यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता को पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु एवं मध्यम उद्यमों, एमएसएमईज, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी, उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार हैं और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझ लेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की
आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। अतः हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है। हम अपने देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने में की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद महोदय। One by one, why so many people? I will come one by one, you all sit. I will come one by one. I will come one by one, you please sit. Yeah. Then I am not entertaining anything. I am going to read. Honorable members, I draw your attention to the Rule 251 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which permits a minister to make a statement on a matter of urgent public importance with the stipulation that no question shall be asked at the time of the statement is made. The statement just made by the Honorable Minister pertains to a critical issue of international economic relations. I urge upon the Honorable members to recognize the gravity of the matter and the broader national interest involved, and to extend their full cooperation by maintaining the decorum in the House. Now we are going to take up a motion of thanks to the President's address. I wish to remind the honorable members that there is a settled procedure to lay the papers on the table of the House, which is contained in the directions numbers 41 to 43 issued by the then Honorable Chairman Rajya Sabha on 24th of March 2005. This established procedures requires proper certification and authentication in the matter prescribed, and above all, prayer submission to the chairman for obtaining the prayer approval. I request all of you to follow the due procedure in this regard, as the authentication of documents is not a mere formality but a mandatory requirement intended to safeguard the dignity of the House and ensure the authenticity and reliability of material placed on this table. The said direction numbers 41 to 43 of the chairman are also published in the parliamentary bulletin part 2 before the commencement of sittings of every session for the information of members. And what is your point of order? Sir, I don't dispute rule number 251, sir. No. I know. If I accept- everybody can sit, I will listen to the point of order. If everybody rise, and what is the point of order? I already told. Jairam ji, I already told now to others to sit. Nobody was sitting. What I have to do? You don't say, I was hearing you. I was hearing you. I was ready to hear you. I called you. But none of your friends are cooperating. What I have to do? Kindly listen to me, sir. What do you want? What is the rule? Sir, I don't dispute rule number 251, sir. Now I am asking only about the propriety of this house, sir. The Council of Ministers, Council of States and the People's House constitute to be the Parliament, sir. When the minister has said that there was unrest in the Lok Sabha and he made a statement outside,
the Rajya Sabha was functioning very smoothly, sir. Why the statement he made today would not have made yesterday? So the property, the dignity of the upper house is being at stake. The government has to give an explanation. Why the statement Yesterday has not also, been made here? You all made the taking walkout into- and you all Sir, gone are out. the custodian of this Government house. was ready that time. Yesterday government was ready. You are the And you have custodian. made a walkout. No, That's no. why we have continued with the No, other sir. business. The house was functioning very smoothly. Upper Yes. house was functioning very I smoothly. know that when in the morning, you all made a walkout and that is the thing. Sir, that's So- what- So sometimes, same please. point of order. Sir, Then you are the please- custodian. You please sit up. Sir, No, you no, are- you please sit down, then let one by one. we can- You are the custodian of this house, sir. Yes. You have to protect the dignity. I have to protect both the sides. property. That you are always forgetting. Property of the I- house. You want to favor only your request. That is No, no, not no. possible. I am talking about the I will house. always take Not- a neutral stand. This side or that side is not my side. I'm My talking side is about, center. I'm talking about the house.